नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्कार। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका स्वागत है। आज हम जो हमारा रेगुलर सब्जेक्ट है सती का, वो तो जारी रखेंगे ही, लेकिन एक नया विषय इसमें इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि अभी कल से बुद्ध धम्म की परंपरा के अनुसार वर्षावास शुरू हो गया है। वर्षावास। और आप लोग आप लोग जानते हैं वर्षावास क्या है। तो वर्षा वर्षा का मतलब बारिश है, बरसात का मौसम, वर्षा। और वर्षा में जो वास किया जाता है उसे वर्षावास कहते हैं। वर्षा में जो विशिष्ट जगह पर रहना है उसे वर्षावास कहा जाता है। और ये वर्षावास शब्द कहाँ से आया? तो ये बौद्ध परंपरा में उस वक्त की बात है, बुद्ध काल की बात है ये। और बुद्ध के बाद भी कई शतक ये परंपरा जारी रही। आज ये परंपरा वैसे है नहीं, लेकिन वो केवल एक नाम की परंपरा है। वो नाम की परंपरा है केवल। क्योंकि बुद्ध काल में वर्षावास क्यों जरूरी था? क्योंकि बुद्ध धम्म के प्रवाह में आने के बाद बुद्ध से जो लोग मिलते थे, प्रभावित होकर वो बुद्ध के संग में शामिल होते थे, मतलब भिक्षु बनते थे। और कुछ लोग भिक्षु नहीं बनते थे, लेकिन उपासक रहकर ही वो बुद्ध की शिक्षा को समझने की, फॉलो करने की कोशिश करते थे। भिक्षु, जो लोग भिक्षु बनते थे, उनकी तैयारी बुद्ध के शिक्षा के अनुसार होती थी। कुछ प्राप्ति करने के बाद कुछ प्राप्ति करने के बाद बुद्ध भिक्षुओं को आदेश देते थे, चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजनों के हित के लिए। अभी बहुजन शब्द उस वक्त आज की तरह बहुजन नहीं है। वो बहुजन शब्द अलग है। बुद्ध काल का बहुजन मतलब ज्यादातर लोग। और आज का बहुजन शब्द जो है वो अल्पजन के विरोध में है। और ज्यादातर जातिवाचक है। लेकिन बुद्ध का बहुजन शब्द इस तरह का नहीं। तो बहुजनों के हित के लिए चारिका करो और घूमते रहो, एक जगह पर मत रुको। और कोई भी दो भिक्षु एक दिशा में मत जाओ, अलग अलग दिशाओं में अपना अनुभव शेयर करो, साझा करो लोगों के साथ। और ये जो दुख मुक्ति की शिक्षा है ये लोगों को बताओ। तो इस तरीके से बहुत बड़ा काम बुद्ध काल में ही हुआ था। बुद्ध काल में ही आपका जो हिमालय के नीचे का जो बेल्ट है वो अ, उत्तर भारत का, उस वक्त भारत नहीं था, लेकिन जिसे जम्बू द्वीप कहते हैं, जम्बू द्वीप, जो जो अफगानिस्तान तक शायद फैला था, नीचे श्रीलंका, बर्मा और इधर उधर का जो प्रदेश है पाकिस्तान वगैरह, ये सब जम्बू द्वीप का हिस्सा थे। और उस उत्तर जम्बू द्वीप में हिमालय के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े मात्रा में बुद्ध की शिक्षा का, इस आदेश का भिक्षु लोग पालन करते थे।
और चारिका करते थे, घूमते थे और लोगों को अपने अनुभव बताते थे। लेकिन उस वक्त का जो बरसात का माहौल था, मतलब वहाँ उस वक्त बहुत भारी वर्षा होती थी, वर्षा ऋतु में बहुत भारी वर्षा हुआ करती थी। और इस वर्षा ऋतु के कारण कई आपके वहाँ उत्तर उत्तर में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, और पानी पानी का जो प्रवाह है वो बहुत भारी मात्रा में था उस वक्त का। तो भिक्षु लोग इधर उधर घूमने में उनको ये थी, दिक्कत थी उस वक्त। तो फिर बुद्ध ने एक एक परंपरा शुरू की कि वर्षावास का जो वर्षा का जो काल है, बरसात बरसात का जो काल है, वो 4 महीने का काल कहीं सुरक्षित जगह पर रहकर, वहाँ इकट्ठा रहकर भिक्षुओं ने धम्म चर्चा करके, धम्म की प्रैक्टिस करके करते विषयों पर चर्चा विचार विनिमय करते करते वो 4 महीने वो बिताएंगे वहां पर। और सभी लोग, सभी भिक्षु लोग इकट्ठा आते थे, और ज्यादातर लोग श्रावस्ती में इकट्ठा आया करते थे, श्रावस्ती में। और ऐसा कहते हैं कि श्रावस्ती में स्वयं बुद्ध ने 25 वर्षावास किए हैं। 25 साल, 25 वर्षावास स्वयं तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में किए हैं। तो श्रावस्ती में कई सारे सूत्र बताए हैं, कई सारी गाथाएं, जो कई सारी शिक्षाएं जो है वो श्रावस्ती में दी है। इसलिए बहुत बार वो सूत्रों में आता है ना, एकं समयं भगवा विहरति अनाथ पिंडक सावत्यं अनाथ पिंडक आरामे वगैरह वगैरह। इस तरह का वो जो ये होता है, शुरुआत होती है सर सूत्र की। तो सावथी में वो रहा करते थे वर्षावास के लिए। तो ये वर्षावास की परंपरा कल से, मतलब आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होती थी और कार्तिक तक। तो अभी तो उतनी वर्षा नहीं रहती, लेकिन वर्षावास की परंपरा जारी है। तो कल कल से वर्षावास शुरू हो गया। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने पहली बार धम्म का उद्घाटन किया, धम्म का प्रकाशन किया, जिस पर हमने परसों बात की है। परसों हमने आषाढ़ पूर्णिमा मनाई हमने एक तरह से, क्योंकि कल मुझे और आज भी मुंबई जाना था, इसलिए शायद कल का ये संभव नहीं होगा। इसलिए हमने पहले दिन, शुक्रवार के दिन ही हमने धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाया। लेकिन शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा प्रारंभ हुई है। भले वो कल आषाढ़ पूर्णिमा थी, लेकिन उसका प्रारंभ चंद्रोदय की जो शुरुआत है वो शुक्रवार को ही हुई थी। तो हमने सही सही मौके पर हमने इस पर विचार किया है, धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है। धम्म का चक्र प्रवर्तित किया बुद्ध ने। और अभी हम देख रहे हैं, कई एक साल, हमें भी एक साल हो गया है अभी, क्योंकि हमारा जो सती साधना का जो काम है वो गए साल इसी दिन शुरू हुआ था, रेगुलर तौर पर जूम पर ऑनलाइन। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन, और आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन मेरे ख्याल से कोई एक सत्र जो है वो शुरू हुआ था। वो 35 दिन का था या 40 का, मुझे अभी ठीक से याद। आपको याद है क्या हिंदी सेशन कब शुरू हुए थे पिछले साल? शायद आषाढ़ पूर्णिमा थी। अच्छा,
हाँ, आषाढ़ पूर्णिमा थी। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हमारा वो सती साधना का हिंदी सेशन शुरू हुआ था। हाँ, लगभग उसी के आसपास हुआ था। हाँ, और उसके पहले 35 दिन मराठी के सेशन लिए थे। आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा अलग, अलग मतलब एडिशनल है। और मुझे आज सुबह ऐसा लगा कि क्यों ना हम भी इस वर्षावास को हम सती वर्षावास करें। क्या लगता है? हाँ, आज सुबह मुझे ऐसा लगा। मैं कल मेरे मन में नहीं आया, क्योंकि ये भी विषय जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये भी मुझे कल शाम को ही मुझे लगा कि बाबा साहब का ये जो अंतिम संदेश है, अंतिम यानी 31 मई 36 के उनके भाषण का अंतिम अंत जो है, वो अंतिम संदेश जो है, वो अंतिम संदेश उस भाषण 31 मई 36 का, मुक्ति किस पथ से, मुक्ति किस पथ से, ये भाषण बाबा साहब ने 31 मई 1936 को मुंबई में नायगांव में दिया था। नायगांव एरिया है, वहाँ दिया था। और वो उसे वो महार परिषद के नाम से प्रसिद्ध है। वो परिषद महार परिषद थी। और महारों के साथ वो उन्होंने अपना जो संकल्प है कि कुछ तो करना चाहिए, अस्पृश्यता का उच्चाटन करने के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोगों को सही मार्ग मिले। और उसकी शुरुआत उन्होंने जाहिर है कि महार परिषद से की। उसके पहले उन्होंने कई सारे पैतरे अपनाए, कई सारे उपाय अपनाए, बहुत प्रयास किया, बहुत आंदोलन किए, बहुत भाषण दिए। शैक्षणिक कार्य किया, सामाजिक कार्य किया, राजनीतिक काम किया। और अंत में उन्हें लगा कि नहीं, ये मार्ग ही, जीवन जीने का मार्ग ही बदल देना चाहिए। हाँ, जीवन शैली बदल देनी चाहिए, जीवन शैली से मुक्त होना चाहिए, पुरानी जीवन शैली से जो जाति के आधारित है। क्योंकि जब तक जाति से बाहर नहीं आते, तब तक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय वगैरह जो संविधान की जो बातें हैं, उनका अमल करना असंभव है। इसलिए उन्होंने उस व्यवस्था से बाहर आने का जब संकल्प किया, तो फिर उनको ऐसा लगा कि अभी लोगों के साथ इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, अपना संकल्प लोगों को बताना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा के लिए ये परिषद थी, चर्चा के लिए कि क्या करना है, क्या करना है। ये लोगों के सामने वो चर्चा के लिए मुद्दे उन्होंने रखे थे। आपको क्या लगता है? ऐसा उन्होंने लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है, इसी इसी पुराने प्रवाह में रहना चाहिए या कोई नया नया प्रवाह अपनाना चाहिए, नई शिक्षा अपनानी चाहिए, नया मार्ग अपनाना चाहिए, नई राह नई अपनानी चाहिए? आपको क्या लगता है? ऐसा उन्होंने लोगों से पूछा, महार महार लोगों से। और महार लोगों के साथ उन्होंने बात क्यों की? क्योंकि अभी यहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है, आप जाति के लोगों के साथ ही ज्यादा अच्छी बातचीत कर सकते हैं। ऐसे लॉबीज लॉबीज जो तैयार होती है, अभी भी लॉबीज है ना, है क्या नहीं? जाति और गुट के आधार पर, ग्रुप के आधार पर यहाँ लॉबीज बनती है। राजपूतों की लॉबी है, या मराठा लॉबी है, या ब्राह्मण सभाएं हैं, क्षत्रिय है, कुछ ऐसे है। तो लॉ जो जाति के आधार से अभी SC ST OBC वगैरह, ये भी एक तरह का, एक ये भी एक तरह के ग्रुप ही है।
तो जाहिर है कि यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि लोग जाति को लेकर ज्यादा आंदोलन करते हैं। तो बाबा साहब ने महार परिषद क्यों बुलाई, तो उसका कारण यही था। लेकिन वहां भी उन्होंने ये सवाल उपस्थित किया है कि ये महारों की परिषद क्यों बुलाई गई। ऐसा कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि महारों की परिषद क्यों बुलाए। तो बाबा साहब वहाँ कहते हैं कि दूसरे लोगों को, दूसरे जाति के लोगों को अगर लगता है कि उनको भी इस प्रवाह से बाहर आना चाहिए, नए नया नई नई राह चुननी चाहिए, तो और वो लोग अगर इस पर चर्चा करना चाहते हैं और मुझे बुलाना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल तो मुझे ये सही लगा कि महारों के साथ ही बात करनी चाहिए। तो महार परिषद उन्होंने बुलाई। लेकिन उस परिषद का भाषण पढ़कर तो ऐसा लगता नहीं कि वो महारों के साथ बात कर रहे हैं केवल, क्योंकि उस परिषद का अंतिम जो पैराग्राफ है, जो उनका संदेश है, जो मैंने आपको भेजा है, मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजा है, वो संदेश जो है मैं आपको थोड़ा यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूँ। अंतिम संदेश है उनका, अंतिम भाषण का अंतिम संदेश। इस अवसर पर क्या कहूँ, इसका विचार करते समय मुझे भगवान बुद्ध ने अपने भिक्खु संघ को महापरिनिर्वाण के पहले जो उपदेश दिया था और जिसका उल्लेख महापरिनिब्बाण सुत्त में आया है, इसका मुझे स्मरण हो रहा है। एक समय भगवान बुद्ध बीमारी से ठीक होने के बाद विहार की छाया में बिछाए हुए आसन पर बैठे थे। तब उनका शिष्य आयुष्मान आनंद भगवान के पास आकर उनको अभिवादन करके एक ओर बैठ जाता है और भगवान से कहता है, भगवंत को मैंने सुख में विहार करते हुए देखा है और अभी बीमार रहते हुए भी देखा है, देख रहा हूँ। भगवंत की बीमारी के कारण मेरा शरीर शीशे की तरह भारी हो गया है। मुझे दिशा भ्रम हुआ है, मुझे धर्म भी नहीं सूझ रहा। लेकिन मुझे एक बात की संतुष्टि है कि भिक्खु संघ को कुछ कहे बिना भगवान का परिनिर्वाण नहीं होगा। ईश्वर भगवान ने उत्तर दिया, आनंद, भिक्खु संघ को मुझसे क्या चाहिए? आनंद, मैंने अंदर बाहर कुछ न रखकर धर्मोपदेश दिया है। उसमें तथागत ने आचार्य मुष्टि बिल्कुल नहीं रखी है। फिर आनंद, तथागत भिक्षु संघ से क्या कहें? तो आनंद, तुम सूरज की तरह स्वयं प्रकाशित रहो, पृथ्वी की तरह पर प्रकाशित मत रहो, स्वयं पर ही विश्वास रखो, दूसरे किसी के अधीन मत रहो, सत्य को पकड़कर रखो, सत्य पर ही आश्रित रहो और अन्य किसी की शरण मत जाओ। आगे कहते हैं, मैं भी बुद्ध के ही शब्दों का आश्रय लेकर तुमसे ऐसी विदा लेता हूँ कि तुम अपने आप के आधार बनो, तुम अपनी बुद्धि के शरण जाओ, अन्य किसी का उपदेश मत सुनो, दूसरे के वश में मत रहो, सत्य का आधार लो, सत्य की शरण जाओ, अन्य किसी की भी शरण मत जाओ। भगवान बुद्ध का यह उपदेश यदि तुम इस अवसर पर ध्यान में रखोगे तो मुझे यकीन है कि तुम्हारा निर्णय गलत नहीं होगा। ये उनके लंबे चौड़े भाषण का ये अंतिम पैराग्राफ है और उनका संदेश है। और उस वक्त उन्होंने
बुद्ध धम्म को स्वीकार करूंगा ऐसा डिक्लेयर नहीं किया था 1936 में। वो केवल कहते थे कि राह बदलनी चाहिए, रास्ता बदलना चाहिए। बुद्ध धम्म का स्वीकार करूंगा, बुद्ध के राह पर आऊंगा, ऐसा उन्होंने उस वक्त डिक्लेयर नहीं किया था, बताया नहीं था। लेकिन ये पैराग्राफ, ये संदेश बताता है कि उनके मन में वो था, बुद्ध के राह पर आना, बुद्ध को अपनाना उनके मन में था। ये उनका अंतिम संदेश ये क्लियरली बताता है। ये पूरा भाषण ही एक चर्चा का और अच्छा मतलब अभ्यास का, अध्ययन का विषय है। इस पर हम आगे चल के अध्ययन करने ही वाले हैं। जरूरी है, वो आवश्यक है। उस परिषद में उन्होंने क्या कहा था, और अभी ये भी आज के माहौल में ये भी देखना जरूरी है। महार परिषद यानी इसमें हम अलग अलग जातियों की परिषद के रूप में भी देख सकते हैं, और सबको इकट्ठा लाकर उसकी परिषद के दृष्टि से विचार कर सकते हैं, एकत्रित विचार कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखिए, अभी अभी जाति के आधार से हम नहीं देख रहे अभी यहाँ पर, लेकिन अभी महार, चमार और श्रीकांत श्रीकांत सर के, मुझे मुझे का उनकी जाति का पता नहीं है, देवटे जी के। सर आप मराठा समाज से आते हैं सर? आवाज नहीं आ रही सर। हम तेली समाज के हैं। हाँ, तो अभी अभी देखिए, अभी तीन तीन जाति के लोग एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हरो बुद्ध धम्म के। तो अभी बाबा साहब के संदेश को इस दृष्टि से देखना जरूरी है। अभी जैसे ये प्रोग्राम, हमारा सेशन शुरू होने के पहले देवटे सर जी ने एक मुद्दा उठाया था कि मुझे बाबा साहब का ये संदेश बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो जो सत्य की बात होती है उसका संबंध किसी जाति से, वर्ग से नहीं है। ये जीवन मुक्ति का संदेश है, ये दुख मुक्ति का संदेश है, ये जागृति का संदेश है। बुद्ध धम्म किसी एक देश से संबंधित नहीं, किसी राष्ट्र से संबंधित नहीं, किसी वर्ग से संबंधित नहीं, किसी मत प्रणाली से संबंधित नहीं, ये जीवन से संबंधित है। क्योंकि दुख हर मनुष्य को है, हर प्राणी को है, ये प्राणी मात्र से भी संबंधित है, प्राणी मात्र से भी संबंधित है। इसलिए पाणाति पाता वेरमणि यदि, ये पाणाति पाता पहला शील क्यों बताया है? सभी प्राणी मात्र से संबंधित है, लेकिन समझने वाला मनुष्य होता है, समझने वाले मनुष्य होते, इसलिए मनुष्यों के साथ ज्यादा बात हो सकती है। जागृति जो है वो मनुष्य का गुणधर्म है, सती जो है मनुष्य का गुणधर्म है, इसलिए मनुष्य के साथ बात करनी पड़ती है। अब ये जो संदेश है, इस संदेश को कौन समझ सकता है? स्वयं प्रकाशित बनो, किसी के शरण मत जाओ, अपनी अपने अपने अपना अपने आप का आधार बनो, खुद अपने आप का आधार बनो, अपने बुद्धि को शरण जाओ, अपने बुद्धि के शरण जाओ, किसी के वश में मत रहो, सत्य का आधार लो, सत्य की शरण जाओ। ये कौन समझ सकता है? जो जागरूक है वो। वही समझ सकता है। जो जागरूक है, जो सती में है, जिसे आत्मभान है, वही इस संदेश को समझ सकता है, बुद्ध की शिक्षा को। और वही बात बाबा साहब ने कही है।
तो हम जो अभी सती 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 साधना, इस पर जो हम कई दिनों से विचार कर रहे हैं, ये कोई अलग बात नहीं है। क्योंकि जागृति एक प्रोसेस है, प्रोसेस, प्रक्रिया है। सती जागृति एक प्रोसेस है। वो ऐसे जैसे कि अभी ये जो पीछे पीपल का पेड़ है, आपको याद होगा अभी इसे कितने 2 महीने हो गए मेरे ख्याल से यहाँ। तो 2 महीने पहले किसी को याद है क्या ये कितना बड़ा था? वो इतना ही था, वो ये इतना बाबा ही था। साहब का जो ऊपर का हिस्सा है ना, हाँ, वहां तक है, वहां वहां तक है। तक था वो, पहले छोटा था, यहाँ तक ही था। अब वो कितना बड़ा है? 2 महीने में इतना बड़ा है। और इसे बाद में ये और बढ़ता जाएगा तो शायद यहाँ नहीं रख पाएंगे इसको। तो ये पौधा जैसे धीरे धीरे बढ़ते 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 वृक्ष पेड़ बनता है, पेड़ का वृक्ष बनता है। जागृति की प्रोसेस, सती की प्रोसेस इसी तरह की है। ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया किस तरह की है, ये इस पर हमने बहुत अच्छी तरह से बारीकी से प्रकाश डाला है। अनापानुसति से कायानुसति, काया जिंदा काया वेदनानुसति, चित्तानुसति, धम्मानुसति, यानी पूरा वृक्ष है, ये जीवन वृक्ष है। ये जीवन वृक्ष है। जैसे इस वृक्ष का मूल है, फिर उसका क्या कहते हैं, ट्रंक को क्या कहते हैं, ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं, मूल के ऊपर को? टहनी, हाँ, टहनिया, नहीं, टहनिया तो शाखाएं, ऊपर है, टहनिया ऊपर है, उसके नीचे खोड शाखाएं, ब्रॉड, उसे क्या कहते हैं? खोड बनता है तना, खोड। तना, हाँ, खोड, मराठी में खोड कहते हैं, आप क्या हाँ, कहते अंग्रेजी हैं? में तना, खोड। तना। तना। अच्छा, ट्रंक। हाँ, ये जो हाँ, ट्रंक। मूल के ऊपर से चढ़ता है वो वाला। हाँ हाँ, वो हाँ, उसे तना कहते हैं, वो जिसे मराठी में खोड कहते हैं। तो मूल है, जमीन के नीचे मूल है, जमीन के ऊपर वो तना है, ट्रंक है, खोड है। उसके ऊपर फिर अनेक टहनियाँ, फंदियाँ, उसके छोटी, फिर विस्तार उससे हो। ऊपर 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 टहनियाँ, बड़ी टहनियाँ, ऊपर टहनियाँ, फांदियाँ, ऊपर फांदियाँ, और उसके अंत में जो पत्ते हैं, वो पत्ते हैं, ये वृक्ष के अंग है। शॉर्ट में, शॉर्ट वो उसमें बहुत कुछ है, और वृक्ष यानी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। उसमें फल पृथ्वी आता है, है। उसमें पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है। वैसे जीवन वृक्ष में भी वही है, पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु है। लेकिन ये महसूस कैसे होता है? जब उसके साथ कनेक्ट होंगे तब वो महसूस होगा। पृथ्वी यानी घन, घन धातु, घन, सॉलिड, घन धातु, सॉलिड। आप यानी लिक्विड, जल धातु, यानी लिक्विड है। तेज, तेज यानी अग्नि, फायर, अग्नि, फायर। पृथ्वी, आप, तेज। और वायु, वायु यानी एयर, हवा। तो इसमें ये 4 धातु है। पृथ्वी धातु, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। जो दिखाई दे रहा है वो
जो महसूस हो रहा है आंखों को दिखाई दे रहा है या स्पर्श से दिखाई दे रहा है? वो पृथ्वी। पृथ्वी धातु है, वो पृथ्वी है, आप है। अभी आप अंदर महसूस करते हैं, या आप जो जो कुछ जल है, जल धातु, वो भी हम महसूस कर देखते हैं। जैसे कि हमारा खून है, पेशाब है, वगैरह, जो जल है, जो लिक्विड है, वो हम देख सकते हैं या अंदर महसूस करते हैं। तेज जो है, तेज यानी जो हीट है, उष्णता, जठराग्नि। तापमान, वो हम सती से भी महसूस कर सकते हैं। अंदर गर्माहट महसूस होती है ना अंदर, सती जब होती है तो अंदर गर्माहट भी महसूस होती है। और वायु जो है वो हम आनापान में भी देख सकते हैं, वायु गैसेस में भी देख सकते हैं, महसूस करते हैं। और कई ऐसी हमारे अंदर चेहरे पर या हमारे अंदर कई सारे ऐसी स्पेस, खाली जगह है जिसे पोकड़ी कहते हैं मराठी में। और ये साइनस, इसमें खाली स्पेस। खाली क्या कहते हैं सर, खाली जगह जो है यहाँ, जिसमें जैसे साइनस का ये बैठता है, योगेश सर। खाली जगह को खोखला बोलते हैं, खोखला। खोखला, हाँ, ये जो खोखलापन होता है, पोकड़ी, यहाँ इसके अंदर पोकड़ी होती है, ये चेहरे के अंदर से अंदर कुछ ऐसी जगह है शरीर में, वहाँ पोकड़ी होती है। वहाँ एक्चुअली वो खाली जगह, खोखलापन नहीं रहता, वहाँ हवा रहती है, एयर एयर होता है वहाँ पर, वो निर्वात नहीं रहता। जैसे वो कि आनापान, हाँ, आनापान जैसे कि आनापान हवा। एक है, हवा का एक अनुभव आनापान में है, लेकिन केवल आनापान हवा का अनुभव नहीं। हम्म, दूसरी जगह में बहुत कुछ है हवा ऐसे का, जहाँ हवा का गैस अस्तित्व है अंदर। ड्यूटे सर क्या कह रहे थे? गैसेस अंदर है। हाँ, गैसेस है, ये खोखलेपन में जो हवा है, हाँ, पोकड़ी में वहाँ बैठती है। हाँ, वहाँ भी एयर है। आनापान में भी एयर है, वो सभी तरफ एयर है। और पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये चार धातु से बना हुआ ये जो हमारा अस्तित्व है, जो कुछ जगह व्याप्त करता है, उसे आकाश कहा है। आकाश यानी वो ऊपर, ऊपर का आकाश नहीं, या हमारे इर्द गिर्द जो है वो आकाश नहीं, आकाश। आकाश यानी ये चार धातु इकट्ठा आकर जो व्याप्त करते हैं, जो जगह व्याप्त करते हैं, उसे आकाश धातु कहा है। जैसे अभी ये इस पेड़ का आकाश जो है वो अभी आप देख रहे हैं कि उसने कितनी जगह व्याप्त की है। हमने हर एक ने अपनी एक जगह व्याप्त की है, उसे आकाश कहते हैं। स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई किया है। स्पेस, हाँ, व्याप्त स्पेस जगह। खाली, हमने वो जगह ऑक्यूपाई की है। और ऑक्यूपाई किस आधार से की है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु से। फिर जिससे ये इसके अंदर जो है ये चार धातु, उन्होंने आकाश व्याप्त की है, किया है, जगह व्याप्त की है। और ये जो अस्तित्व है ये जिंदा है। जिंदा है मतलब इसमें कॉन्शियसनेस है, जिंदापन है। वेदना और है। कॉन्शियसनेस जो है वो चित्त है, मन है, विज्ञान।
तो जिंदापन कॉन्शियसनेस हमारी आंखों में भी है, इसलिए उसे चक्षु विज्ञान कहा है। चक्षु विज्ञान, चक्षु विज्ञान। जिंदापन कॉन्शियसनेस हमारे कानों में भी है, इसलिए उन्हें श्रोत्र विज्ञान कहा है। घ्राण विज्ञान, जो गंध का काम, तो उसमें वो घ्राण मतलब गंध लेने, गंध महसूस करने का काम करता है, वो विज्ञान है। जिह्वा विज्ञान यानी जीभ और स्वाद जो है चौ, वो जिह्वा विज्ञान है। और हमारे काया को जो स्पर्श स्पर्श होता है, जिसके कारण हमें कुछ हवा महसूस, अभी फैन चल रहा है ऊपर, हमारी काया को उसका स्पर्श हो रहा है, तो फैन चालू है, हम कहते हैं हवा लग रही, क्योंकि हवा लग रही, हवा लग रही, इसलिए शरीर को कूलनेस महसूस होता है, मतलब ठंडापन महसूस होता है। तो वो काया विज्ञान के कारण हवा महसूस होती है, काया विज्ञान के कारण। गर्माहट अगर महसूस होती है, काया विज्ञान के कारण। कोई मुलायमता महसूस होती है, काया विज्ञान के कारण। उबड़ खाबड़ है, काया विज्ञान के कारण महसूस होता है, स्पर्श महसूस होता है। तो महसूस करने का काम कौन करता है? सती। आन अपान सती महसूस करती है, इसलिए आनापान सती। अगर इसमें सती नहीं है तो आनापान तो है ही। आनापान सती नहीं है, फिर भी वो है, बीच बीच में कभी कभी समझ में आता है। जैसे कि अभी घुटन हो रही है ना, कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों को घुटन सी महसूस हुई थी इन्फेक्शन के कारण, तब सांस सांस भारी हो रही, तो उस वक्त लगता है हाँ सांस है, सांस नाम का कुछ है। और नॉर्मल लेवल पर जो सांस चलती है उसकी ओर उसकी सती नहीं है, इसलिए उस पर वहाँ ध्यान भी नहीं जाता, या ध्यान नहीं जाता, इसलिए वो उसकी सती रखना भी मुश्किल हो जाता। तो सती के कारण वो आनापान सती महसूस होती है। और इस विषय को लेकर हम अभी धीरे धीरे बहुत काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अंदर उतर के जीवन वृक्ष को पहचानना है, जीवन वृक्ष को देखना है, जीवन को देखना है। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, विज्ञान, ये जो 6 धातु है अंदर, इन्हें धातु कहते हैं। धातु यानी धातु का एलिमेंट, इसे एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट इंग्लिश में 6 मराठी में एलिमेंट्स। उसको पंचमहाभूत बोलते हैं। महाभूत, भूत का पंच मतलब भूत, पंचमहाभूत। हाँ भूत का, भूत ये शब्द हाँ, भव से बना है। भव यानी बनना है, बनना, और भूत यानी बना हुआ। बना हुआ। हाँ, तो ये जो अस्तित्व है, ये जो जीवन है, ये बना हुआ है, भूत है, बना है, भव हो गया उसका। और भव कैसे हो गया? उपादान के कारण। उपादान के, जो हम 12 निदान हमने देखे, उपादान यानी इकट्ठा आना, इकट्ठा। संग्रह। तो क्या इकट्ठा आए हैं? तो ये पृथ्वी, आप, तेज, वायु, और इनकी जो अंतर क्रिया है, उनमें जो कुछ रिएक्शन
होती है। केमिकल रिएक्शन हो या इलेक्ट्रिकल रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हो, जो कुछ भी अंदर है, जो पृथ्वी के साथ आप मिलता है, पृथ्वी आपको मिलाने के लिए हीट काम करती है, उष्णता काम करती है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, वायु चाहिए, तो वायु है। तो पृथ्वी आप तेज वायु का जो ये होता है, तो वो उपादान करता है, बढ़ता है उपादान, और उसमें विज्ञान है, जिंदापन है। और ये वैसे सब हम सती साधना के लेवल 3 में चल रहे हैं हम अभी। जब अभी आप सारे सीनियर साधक है, इसलिए बताना, मुझे लगा कुछ नए लोग आएंगे इसमें, क्योंकि बाबा साहब का संदेश उसमें लिया है। तो नहीं आए तो ठीक, अच्छा है, अभी सीनियर लोग यहाँ पर है, तो आपको बताने में कोई ये नहीं, मतलब हर्ज नहीं, कि ये हम सती साधना के तीसरे लेवल में अभी चर्चा कर रहे हैं। सती धम्म विचय, ये धम्म विचय चल रहा है। जो पृथ्वी आप तेज वायु वगैरह हम जो बात कर रहे हैं अंदर की, धम्म विचय की बात कर रहे हैं। धम्म विचय की बात जो कर रहे हैं वो लेवल 3 का, लेकिन ये केवल चर्चा का विषय है। अनुभूति का विषय जो है वो आपके अंदर का है, क्योंकि आप जब तक अनापान के आधार से काया में, वेदना में, चित्त में और विचार प्रक्रिया में नहीं उतरते, एक एक करके सती का जब तक एक्सपांशन नहीं होता, विस्तार नहीं होता, काया वेदना चित्त और मनोधम्म के आधार से पूरा पूरा जीवन, जब तक पूरा अस्तित्व जब तक सती के प्रकाश में नहीं आता, जागृति के प्रकाश में नहीं आता, तब तक धम्म विचय संभव नहीं। या भी हम पृथ्वी आप तेज वायु आकाश की बात की है हमने, विज्ञान, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश विज्ञान की बात की है, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। महाभूत है, मतलब जो हो रहा है और हुआ है, हो रहा है, बीइंग इज बिकमिंग, जो हो रहा है, बीइंग इज बिकमिंग, ये जीव जो है, अस्तित्व जो है, इट इज बिकमिंग, वो हो रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है, बन रहा है, भव, और जो बन गया है वो भूत। और महाभूत इसलिए कहा है क्योंकि उसमें अंतर क्रियाएं चल रही, इंटरेक्शन चल रहा, और वो निरंतर चल रहा है। उसमें भी उदय व्यय है, मतलब निर्माण होता है, विलय होता है, निर्माण होता है, विलय होता है। खाना खाते हैं, उसका ये हो जाता है, उसको आउटलेट है, फिर नया भूख लगती है, नया ब्लड, एक ब्लड, पुराना ब्लड खराब होता है, या वो कुछ नष्ट होता है, कुछ पेशियां मर जाती है, बनता है। नई निर्माण होती है। मांस का कुछ ये है जो खत्म होता है, नया मांस निर्माण होता है ना। अगर कोई जख्म, बहुत बड़ी जख्म हो जाती है कहीं पर, तो वहां नया मांस आता है, वहां नया मांस आता है, और वो लेवल लेवल करता है। परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन, नया बनता है, परिवर्तन नया नहीं है, केवल केवल बदल, परिवर्तन नहीं, नया बदल, बनता है। तो ये बनने, क्योंकि ये भव है ना, भव की प्रोसेस जारी है। तो भय भव मतलब नया भी बनता है, नया नया बनना, पुराने से भी नया बनता है। यानी सब सृष्टि में बनता है, सब सब सृष्टियां सारी, इसी हम सृष्टि का, निसर्ग का ही अंश है ना हम। गुण से बराबर है। हम निसर्ग का, सृष्टि का ही अंश है। अनाज अनाज कहाँ से खाते हैं हम? सृष्टि से अनाज ही बाहर से ही लेते हैं ना, सृष्टि से ही लेते हैं। पानी कहाँ से लेते हैं? सृष्टि से ही लेते हैं। हवा कहाँ से लेते हैं? बाहर से ही लेते हैं।
उष्मा हीट कहाँ से मिलती है? सूरज से जो हीट सूरज है वो, वही हीट हमको मिलती है। आकाश कहाँ का व्याप्त करते हैं? जो इर्द गिर्द है वही का आकाश व्याप्त करता है ये शरीर। और जिंदापन जो है, वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है, जो शक्ति निसर्ग में फैली है, वही शक्ति हमारे, उसका अंश हमारे अंदर है। बराबर। तभी ये जीवन चल रहा है। इसलिए इसे हम अनात्म कहते हैं। हाँ, अनात्म यानी मैं नहीं, ये विज्ञान यानी मैं नहीं, ये पृथ्वी मैं नहीं, ये आप यानी जल धातु मैं नहीं, ये वायु मैं नहीं, ये तेज मैं नहीं, ये विज्ञान मैं नहीं। और ये आकाश जो व्याप्त किया है, ये जो स्पेस स्पेस मैंने व्याप्त की है, उसमें मैं नहीं कहता हूँ, ये मैं हूँ, लेकिन ये मैं नहीं। व्यवहार के लिए मैं है, अंदर कोई मैं नहीं। इसलिए आत्म मैं बाहर है कहने के लिए, इसलिए मुझे कहना पड़ता। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, कहना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि अंदर से ऐसा कुछ हो रहा है, क्रिया घट रही है कॉन्शियसनेस में, मनोकायिक अस्तित्व में, बॉडी माइंड में। ऐसा कुछ हो रहा है कि शब्द बाहर आते हैं। उसके पीछे चित्त में भी है, नहीं। उसके पीछे चित्त है मतलब इमोशंस है, उसके पीछे विचार प्रक्रिया है मतलब मनोविज्ञान है, थिंकिंग प्रोसेस है। वो इस काया में कुछ न कुछ ऐसी क्रिया निर्माण करती है कि काया बोलती है। ये काया बोलती है, हम नहीं यानी बोलते। शब्द भी हमारा नहीं, शब्द भी नैसर्गिक है। यस, वो निसर्ग है, निसर्ग है। बराबर। इसलिए ये जो अनात्म अनापान हम कहते हैं, ये हर जगह लागू है। अनात्म अनापान, अनात्म काया, अनात्म वेदनाएं, अनात्म चित्त, अनात्म मनोधम्म। सो एवरीथिंग इज अनात्मा। हाँ, इसीलिए सप्तबोध्यांग के अंत में समाधि के बाद उपेक्षा आया है। आप समाधि में उतर जाएंगे, एक एक करके अंदर आप सब कुछ महसूस करते करते पूरा जो बिखरा हुआ अस्तित्व है वो समाहित होगा, समाधि में आएगा। पहले समाहित होगा, इकट्ठा आएगा, एकत्रित होगा। एकत्रित मतलब क्या? जो बिखराव महसूस होता है वो एकत्रित एकत्रित महसूस होता है। आज सुबह यानी में जब उठा, उठा नहीं उसके पहले ही, या रात को ही कभी ऐसे 1-2 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ आज कि अ, केवल पेट पेट के अंदर कुछ ऐसा खिंचाव है जहां वो आनापान को कर रहा है। और ऐसा लगा कि एक ही शरीर है, सारा एक ही है और उसमें समाया है वो, उस एक में। तो वहां जैसे समाहित हो गया है अस्तित्व हमारा, समाहित हो गया। मतलब बिल्कुल कोई तनाव नहीं। तो तनाव मतलब अलगपन ही है ना, खिंचाव है। तनाव मतलब क्या? ये चाहिए नहीं चाहिए का तनाव है, खिंचाव कुछ नहीं, तनाव नहीं। तो जहां तनाव नहीं वहां एकत्रित अवस्था है, जहां तनाव है वहां खिंचाव है। और ये तनाव जो है वो चित्त के कारण, कॉन्शियसनेस में जो चित्त है और थिंकिंग प्रोसेस है। चित्त यानी जिंदापन कह सकते हैं, जो महसूस होता है वेदनाओं के कारण। वैसे ये वेदना, चित्त और थिंकिंग प्रोसेस ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। समाहित होने पर सब एक ही है, अलग नहीं है वो। कहने के लिए अलग है, और काया भी उससे अलग नहीं, क्योंकि सब काया में है। तो आज सुबह मुझे जो वो महसूस हुआ तो वो एक
क्योंकि अभी आप सबसे ज्यादा मुझे इस पर विचार चलता है मेरे मन में, क्योंकि मुझे आपके साथ बात करनी है तो पहले मेरे माइंड में वो चलता है कि आज क्या लेंगे। अभी जो विचार किया वो उस पर सब कुछ नहीं चल रहा है जो कुछ, क्योंकि क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, वो जैसे कार्य कारण भाव के मुताबिक जो जो मुद्दा सामने आता है और कुछ विचार उठता है या चित्त निर्माण होता है उसके मुताबिक शब्द निर्माण होते हैं और वो बाहर आते हैं। तो कुछ विचार करके मैं ऐसे बोलूंगा वैसे बोलूंगा, ऐसा ऐसा मन में रखकर नहीं चल रहा है ये काम। इट इज हैपनिंग, बीइंग इज बिकमिंग, हो रहा है। भव बन रहा, हो रहा है, निर्माण हो रहा है, बन रहा है। और संस्कार यानी भूत बन गया है। संस्कार मतलब भूत है, बहुत बन गया है। भव यानी बन रहा है। क्यों बन रहा है? उपादान हो रहा है। अभी यहाँ उपादान क्या है? बाबा साहब के संदेश को लेकर उपादान हो रहा है, उसको लेकर चल रहा है। और सती जागृति और चलो अभी ज्यादा इसमें अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। बाबा साहेब का संबंध सती साधना से ही सती है। साधना से है, जागृति से है, बुद्ध से है, धम्म से है। फिर बुद्ध और बाबा साहब अलग अलग नहीं है, अलग नहीं, अलग विषय नहीं है, एक ही है, एक ही है। एक ही है और सब एक ही है। भेद मन करता है, चित्त करता है, क्योंकि वो उसमें वो समाहित नहीं है। वो इसको अलग देखता है, उसको अलग देखता है। तो बुद्ध बाबा साहब जब बुद्ध के शब्द इस्तेमाल करते हैं, आनंद और बुद्ध का संवाद, तो एक ही चल रहा है ना वो सब। एक ही तो। भाई, और सर हम भी उन्हीं शब्दों के आधार से बात कर रहे हैं। सर मन में एक क्वेश्चन उठ गया अभी अभी। हाँ बोलिए सर, क्वेश्चन तो चाहिए। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा हटके है। मैं पूछना चाह रहा था कि आपके विचार में अगर बाबा साहब भिक्षु बन जाते तो क्या वो इतना समाज के प्रति इतना काम कर पाते जो उन्होंने एक इतिहास रच दिया है? एवरीथिंग इज कंडीशन को प्रोडक्शन। हर बात प्रतीत समुत्पाद पर, कार्य कारण भाव पर चलती है। कोई भी जानबूझकर कुछ नहीं करता। बुद्ध के काल में भिक्षु परंपरा थी, श्रमण परंपरा थी, परिव्राजक परंपरा थी, भ्रमंती की परंपरा थी। क्योंकि उस वक्त जंगल बहुत बड़े बड़े थे, बस्तियां छोटी छोटी थी, जंगल बड़े बड़े थे। और अनुसंधान, ये सब नया नया जो है वो अनुसंधान में बहुत ज्यादा संख्या में लोग जुट गए थे उस वक्त। और गृह त्याग करके वो ये सब करते थे, क्योंकि उस वक्त शायद ये होगा, मुझे ऐसा लगता है, वो विचार अभी मेरे मन में आया। उस वक्त स्वतंत्रता कम होगी मेरे ख्याल से। जैसे बुद्ध को भी, सिद्धार्थ गौतम को भी स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए राज्य त्याग करना पड़ा ना। राज्य त्याग क्यों करना पड़ा सिद्धार्थ गौतम को? स्वतंत्रता नहीं थी। एक तो युद्ध में सम्मिलित हो जाओ, नहीं तो आपको हकाल देंगे यहाँ से, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। तो इसका मतलब क्या है? स्वतंत्रता नहीं। और जहाँ स्वतंत्रता नहीं है वहां क्या करेगा आदमी? जिसको अनुसंधान करना है, खोज करना है, वहां क्या करेगा आदमी? घर छोड़कर ही जाएगा ना।
और जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो उस वक्त की जो परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार उन्होंने चिवर धारण किया, भिक्षु बन गए। बाबा साहब जिस काल में जन्मे हैं और हम जिस काल में जन्मे हैं, ये स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय के परिपोष करने वाला कालखंड है। भले वो 100% नहीं है वो, लेकिन आप स्वतंत्र है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, ऑनलाइन बोल रहा हूँ। आप ऑनलाइन प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होता, अगर स्वतंत्रता नहीं होती, समता, बंधुता, न्याय की बात नहीं होती, तो क्या हम बात कर सकते? नहीं। यहाँ अगर एकाधिकारशाही होती, बुद्ध काल की तरह, या कुछ अभी भी कुछ राष्ट्रों में सख्ती, कंपल्शन, एकाधिकारशाही, धर्मशाही, ये जग ये या कम्युनिज्म, अभी कम्युनिज्म का भी थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा हमको। धम्म के लिए कोई भी विषय वर्जित नहीं है, कुछ भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो राज करने के जो तंत्र है, ये तंत्र के मुताबिक मनुष्य का जीवन चलता है। इसलिए बाबा साहब ने राजनीति को महत्व दिया कि कानून कानून बनाने का कानून कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लो। इसलिए बाबा साहब ने राजनीति को ज्यादा महत्व दिया था। लेकिन अभी वो अलग विषय है और उस पर अलग विचार करेंगे। तो ये स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय का विषय है। तो बाबा साहब जो है वो लोकतंत्र में जन्मे हैं, तो उनको भिक्षु बनने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। जैसे अभी ये 1936 का भाषण है, 1936 के दौरान, उस दौरान और उसके पहले और बाद में भी अगर वो धर्मांतर जैसे विषय पर बात कर सकते हैं, मुक्ति किस पथ से, अगर ऐसा बात कर सकते हैं, तो इस देश में तभी से लोकतंत्र है, लोकशाही है। और ये बाबा साहब का भी और एक मुझे आज सुबह पढ़ने को आया, मुझे पढ़ा सर मैंने। एक मिनट। वैसे बाबा साहब ने भिक्षुश्री का ही जीवन जगा है। हाँ, वो अलग सब देश बात है, के लिए, वो इच्छा सब की, देश के लिए है। वो स्वेच्छा की बात है। अगर हाँ, आपको, नहीं, सब उसने देश के लिए ही काम किया है, खुद हाँ के लिए नहीं किया कुछ। हाँ, तो क्या है वो स्वेच्छा की बात है। आपको अगर अनुसंधान करना है, खोज करनी है, तो आपको स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रीति से जीना ही पड़ता है। आप कई सारी जिम्मेदारियां लेंगे और ये बात करेंगे, संभव नहीं। मैं आपके साथ क्यों बात कर रहा हूँ? 1978 में मैंने बैंक ज्वाइन किया था। 89 तक 11 साल में बैंक में रहा। 89 में मैं त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ का ऑफिस मैंने ज्वाइन किया, अकाउंट सेक्शन में। उस वक्त वो मौका था, वो मौका ही था एक तरह का। लेकिन वहां भी मुझे स्वतंत्रता, क्योंकि मेरे अंदर जो कुछ ऐसा है, जो विषय आते हैं उसको लेकर वो स्वतंत्रता नहीं रही। इसलिए वहां भी मैंने 11 साल के बाद ही वो जॉब छोड़ दिया 2000 में। 1989 को फिर रिजाइन किया। नहीं, 1989 में मैं टीबीएम ज्वाइन किया और 2000 में छोड़ दिया। 11 साल के बाद वो छोड़ दिया। और फिर ये 2000 से ये जब मेरे मन में पहली बार आया कि मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, मैं सांस नहीं छोड़ रहा हूँ, तो ये अलग संकेत है, अंदर के अलग संकेत है
जो आपको कुछ और करने के लिए बाधित करते हैं, और करने के लिए प्रेरणा देते हैं, उत्तेजन देते हैं। और बहुत तकलीफें उठाने के बाद मैं इस विचार पर, इस अनुभव पर मैं काम करते 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 यहाँ तक आया हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ सती साधना को लेकर। और इस दौरान मैंने बहुत कुछ करके देखा, बुद्ध की तरह नहीं करके देखा, सिद्धार्थ गौतम की तरह, वो असंभव है और वो अभी कालखंड नहीं है, वो माहौल नहीं है। और बाबा साहब की तरह भी हमको अभी सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है यहाँ भारत में सबके लिए। भारत में ऐसा माहौल, लोकतंत्र का माहौल खड़ा किया है कि आप यहाँ खुले मन से, खुलेपन से आप अनुसंधान कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, अपने आप को दुख से मुक्त कर सकते हैं। जो बीच में बंद बंद हो गया था वो प्रोसेस ही, क्योंकि वो बुद्ध काल का जो लोकतंत्र था वो बाद में फिर नष्ट हो गया, वो लोकतंत्र नष्ट हो गया। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र इस देश में हमेशा की तरह रहा है, हमेशा रहा है। मैंने आज एक किताब पढ़ रहा था मैं, सॉरी, एक किताब पढ़ रहा था मैं, डॉक्टर अंबेडकर ऑन बुद्धिज्म। ये संकलन जो है, संकलन किया है। और इसको जो इसको जो इंट्रोडक्शन लिखा है वो लोकमित्र जी ने लिखा है, ब्रह्मचारी लोकमित्र जी ने। और इसमें बहुत अच्छा संकलन किया है बाबा साहब के बुद्ध धम्म पर जो विचार है, बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, और बुद्धि, डेमोक्रेसी एंड सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एंड बुद्धिज्म, rise and fall of Hindu woman who was responsible, my philosophy of life, Buddhist movement in India, why I like Buddhism, convergent speech। ये कन्वर्जन स्पीच का हमने अभी ये जिक्र जो कर रहे हैं मुक्ति किस पद से, वो कन्वर्जन का वो विषय है। और बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, और अनपब्लिश्ड प्रीफेस ऑफ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इस तरह के विषय हैं। उसमें मैंने एक बाबा साहब की एक excerpts from the speech of Baba Saheb Ambedkar in Constituent Assembly on November 25, 1949। मतलब असेंबली में, पार्लियामेंट में दिया हुआ ये भाषण है, उसका ये अंश है, पार्लियामेंट का अंश। क्या कहते हैं वो? It is not that India did not know what is democracy। भारत के लिए डेमोक्रेसी कोई नई बात नहीं है। There was a time when India was studded with republics। भारत में रिपब्लिक था, लोकतंत्र था। और even where there were monarchies, there were either elected or limited। तो जो कुछ राजतंत्र था उस वक्त का, मोनार्की थी, वहाँ एक तो इलेक्टेड थी या लिमिटेड थी। इलेक्टेड मतलब चुनाव से वो राज्य वो निर्माण होते थे, या मर्यादित थे, लिमिटेड थे। देवर नेवर एब्सोल्यूट। कोई भी राज्य जो था भारत में वो अंतिम नहीं था, मतलब निरंकुश नहीं था, वो निरंकुश नहीं था, उस पर किस बाहर कोई ना कोई उस पर अंकुश था। इट इज नॉट दैट इंडिया डिड नॉट नो पार्लियामेंट्स और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि भारत को पार्लियामेंट पता नहीं था। पहले से ही भारत को लोकतंत्र, पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ज्ञात है। A study of the Buddhist Bhikkhu Sanghas discloses that not only there were parliaments
for the sanghas were nothing but parliaments. But the sanghas knew and observed all the rules of parliamentary procedure known to modern times. आज के काल में पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को लेकर जो आज के काल में जो कहा जाता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, वो कहते हैं ये संघ में काम चलता था, भिक्खु संघ में, बुद्ध के संघ में ये काम चलता था. Sanghas knew and observed all the rules of parliamentary procedure. संघ में भिक्खु संघ में ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो करते थे, उनको पता था ये. They had rules regarding seating arrangements, rules regarding motions, resolutions, quorum, whip, counting of votes, voting by ballot, censure motion, regularization, res judicata, etc. ऑल मतलब पार्लियामेंट में ये जो कुछ काम चलते हैं ये इस तरह के, ये सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर संघ में थे, भिक्खु संघ में. Although these rules of parliamentary procedure were applied by the Buddha to the meeting of the sanghas, he must have borrowed them from the rules of the political assembly functioning in the country in this time. तो वो कहते हैं बुद्ध के संघ में ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कहाँ से आई? उस वक्त देश में जो पॉलिटिकल असेंबली थी, जो कुछ सभाएं थी, मतलब राजनीतिक जो कार्य प्रणाली थी, असेंबली थी, वहां से उन्होंने वो नियम अपने संघ में लाए हैं. तो बुद्ध के संघ में ये लोकतंत्र था. भारत में लोकतंत्र पहले से ही है, कई दिनों से है, उनके काल में तो था, ऐसा वो कहते हैं बुद्ध के काल में. दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया लॉस्ट. विल शी लूज इट सेकंड टाइम? ऐसा प्रश्न उन्होंने खड़ा किया है. कब? 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब ये संविधान देश को अर्पित वो कर रहे थे. उसके पहले उन्होंने ये भाषण दिया है कि इंडिया ने ये लोकतांत्रिक पद्धति जो है उसको उन्होंने उसका त्याग किया था, मतलब उसको छोड़ दिया था. डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया लॉस्ट. और सवाल पूछते हैं, विल शी लूज इट सेकंड टाइम? फिर से हमको उसको छोड़ देना है क्या? फिर से हम वंचित हो जाएंगे क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम से, पार्लियामेंट्री सिस्टम से? ऐसा सवाल खड़ा करके वहां रुकते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट. तो बाबा साहब को जो योगेश जी का सवाल था, तो उससे संबंधित इतना बड़ा जवाब उसका निकलता है. मॉडर्न टाइम में, आज के दिन में बुद्ध का काम करने के लिए, बुद्ध धम्म का काम करने के लिए उन्होंने राजनीति का भी इस्तेमाल किया है. जो ये लोकतंत्र जो है, बुद्ध के संघ की डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतंत्र यहाँ प्रस्तापित करने के लिए जो उन्होंने संविधान में डाला है, और संविधान का भी प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल को क्या कहते हैं, जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, उसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय, इसका अंतर्भाव किया है 4 तत्वों का. और उन प्रिंसिपल पर और एक धर्मनिरपेक्ष का भी किया.
हाँ, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता, और जो वो बाद में जोड़ दिया है, वो बाद में वो अनुसार वो क्या कहते हैं उसमें अमेंडमेंट, वो बात की बात है, अमेंडमेंट बात की बात है। लेकिन मूल में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय, ये 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, लोकशाही के ये 4 स्तंभ जो है, जो हमारा संविधान बताता है, ये 4 स्तंभ बुद्ध के संघ के भी 4 स्तंभ थे, ऐसा वो कहते हैं। तो बाबा साहब को वो जो काम करना था वो बिना भिक्षु बने भी वो कर सके ना। तो योगेश जी के सवाल का ये उत्तर है, जवाब है। It was not necessary for Baba Sahib to be or to become a bhikkhu. It was not necessary. इसका मतलब ये नहीं भिक्षु बनना, जिनको संभव है वो बन सकते हैं, लेकिन अभी इस लोकतंत्र में आपको अगर स्वतंत्रता है अध्ययन करने की, बात करने की, अपना मत रखने की, प्रचार करने की, स्वतंत्र रूप से जीने की, अगर वो स्वतंत्रता है आपको, तो आपको भिक्षु बन के और स्वतंत्रता क्यों चाहिए? और अभी कौन से भिक्षु भिक्षु जंगल में घूमते हैं? और उस जमाने के भिक्षु की तरह आज के भिक्षु का जीवन है क्या? बिल्कुल नहीं है उस इसका तरीके मतलब का। हाँ, इसका मतलब ये है सर कि बाबा साहब ने बुद्धित्व को अपनाया और हाँ, जिस युग में उन्होंने जन्म लिया उस युग के हाँ, हिसाब से उन्होंने आगे प्रचलन हाँ, करा। राइट, राइट। और बाबा साहब की शिक्षा का ये भी एक वैशिष्ट्य है, खासियत है। बाबा साहब ने ये कहा था कि परिस्थिति के मुताबिक जो अपने मत नहीं बदलता वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। परिस्थिति के मुताबिक अपने मत बदलने चाहिए, नहीं तो वो जो सत्कार दृष्टि और शीलव्रत परामर्श के जो बंधन है कि ऐसा मेरे बुजुर्ग करते थे और उनके बाप दादा करते थे और ये हमें उन्होंने सिखाया है, और सही हो या गलत हो मैं उसी को परंपराओं को फॉलो। ढोना, हाँ, परंपराओं को ढोना। परंपरा को ढोना, क्योंकि मेरे बाप दादा वो करते थे इसलिए मैं भी वही उसी रास्ते पर चलूंगा। ये मेरा पवित्र काम है, ये धर्म का काम है, अगर वो नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो ऐसा जो लोग सोचेंगे वो कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे, वो खुद भी उनका पतन होगा, उनकी पीढ़ियों का भी पतन होगा। बाबा साहब बहुत कठोर थे इस मामले में, और हमें भी मुझे लगता है कठोरता की आवश्यकता है। और इस कठोरता में क्रूरता नहीं है, कठोरता अलग है, क्रूरता अलग है। और ये कठोरता सती साधना से आती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जागृत हो जाता है चित्त, मन जागृत होता है, सत्य महसूस होने लगता है, तो कोई गलत बात क्यों पकड़ के रखेंगे? अगर चित्त मन सुनता नहीं है तो फिर कुछ कठोरता अपनानी पड़ेगी। आ, बहुत ही अलग ही दिशा में हमारी चर्चा चल रही है, हो रही है, लेकिन लेकिन बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। है यहाँ पर। हाँ, 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 ये ये जो अनुसंधान है तो अनुसंधान में कुछ भी आ कठोरता सकता है, मुझे भी पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे हम सती साधना को लेकर। कठोरता वाली बात को लेकर एक मेरे बोलिए मन में, सर, राजेश सर, हाँ, सॉरी। कठोरता वाली बात को लेकर के, वो बाबा साहब में के अंदर जो कठोरता थी, क्रूरता नहीं थी उसमें। मैं अभी मेरे ख्याल आया मुझे एक
प्रश्न ये उठा कि जो गोयनका जी के ये जो शिविरों में विपස්සना होती है और वो जो लोग करके आते हैं उसके बाद वो एकमत हो जाते हैं, जहाँ पर उनके अंदर कठोरता दिखाई देती है। हाँ, वो शिलोरत पराम है, वो कठोरता नहीं है, कठोरता तत्वनिष्ठता कह सकते हैं उसको। देखिए, कठोरता का दूसरा मतलब तत्वनिष्ठता है, जो समझ में आया है उसको किसी भी परिस्थिति में लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। और जो कठोरता क्रूरता में परिवर्तित, क्रूरता मतलब क्या, शिलवरत परम, ऐसा ही करो, ऐसा ही करना है। जैसे कि हम अभी आनापान सती के माध्यम से देखेंगे, ऐसा सांस देखना है, यहां देखना है और इस तरीके का देखना है, नहीं, ये अपने आप के साथ क्रूरता है एक तरह से, मुझे लगता है कभी। क्योंकि 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 शारीरिक प्रक्रिया उस तरीके से नहीं चल रही है। सती, जागृति किस बात की, जो चल रहा है, जो हो रहा है उसकी। तो अनापान के लेवल पर क्या हो रहा है, शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, ये नेचुरली हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे। जिस निसर्ग की हम बात कर रहे थे, अनात्म की बात कर रहे थे, इसलिए हम इसको अनात्म अनापान कहते हैं। मतलब नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो हो रहा है, जो घट रहा है वही देखना है। उसे सती कहते हैं, उसे भान कहते हैं, उसे जागृति कहते हैं। वरना मैं इच्छा शक्ति लगाऊंगा, यहाँ देखो, वहां देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो, तो आप जैसा है वैसा यथाभूत ज्ञान दर्शन वे नहीं कर रहे हो। जैसा हो रहा है वैसा नहीं देख रहे, आप उसको इच्छा शक्ति के बल पर दूसरे काम में लगा रहे, मन को। जो पहले बहुत काम करके थक जाता है, उसको आप दूसरे काम दे रहे हैं। वो क्यों थक जाता है, उसमें क्यों तनाव निर्माण होता है, क्यों दुख निर्माण होता है, ये सीधा ऑब्जर्व करने की बात है, निरीक्षण करने की बात है, देखने की। उसे पස්සना कहा है, सती कहा है। पස්සना से भी ज्यादा सती, सती यानी जागृति है। जागृति किसकी, जो है उसकी। सांस कैसा है, काया कैसी है, उसमें जो जिंदापन है, वेदनाएं हैं, कैसा है, चित्त क्या है जो उसको प्रभावित करता है, परिणाम लाता है सुख दुख का। वो चित्त जो चाहिए नहीं चाहिए, कि इसमें हमेशा मार के, मार 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 से प्रभावित है चित्त, चाहिए नहीं चाहिए, और उसी के मुताबिक वो विचार करता है। और बाहर से जो कुछ लेता है, कान नाक जीभ त्वचा, आंख कान नाक जीभ त्वचा, पांच इंद्रियों से जो कुछ मनोविज्ञान में आता है और वो विचार करता है, उससे फिर चित्त प्रभावित होता है कभी कभी। हाँ, इसमें से ये मुझे चाहिए और वो नहीं चाहिए, इसको पकड़ूंगा, उसको छोड़ूंगा, इसको खत्म कर दूंगा, उसको पकड़ के रखूंगा। तो ये जो लोभ राग द्वेष जो है, वो जो विषय आते हैं उसके बारे में है, या संस्कारित अस्तित्व में जो चित्त उससे प्रभावित होता है कि हाँ मुझे अब ये चाहिए, तो फिर उस पूरे काया को वो उस काम में लगाएगा, वही देखेगा, वही सुनेगा, वही खाएगा, वही सूंघेगा, वही काया के विषय में जाएगा, मुझे ऐसा चाहिए और वैसा चाहिए। तो ये म्यूचुअली डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर है, या एक ही है, वो एक ही है, सब एक ही है, समाहित। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा विषय लिया हमने,
बाबा साहब के संदेश को लेकर इस पर और बहुत कुछ विचार करना जरूरी है। अभी बाबा साहब ने जो कहा है कि तुम अपने आप के आधार बनो, हम वो कर रहे हैं। हम सती साधना के आधार से बाबा साहब का ये जो संदेश है ये हम फॉलो कर रहे हैं। तुम अपनी बुद्धि के शरण जाओ, मतलब शरण जाओ मतलब जो कुछ महसूस हो रहा है मनोविज्ञान में, विचार प्रक्रिया में, उसी को देखकर हम अपने आप को समझ रहे हैं कि जीवन का ये हिस्सा क्या कर रहा है। इसको, बुद्धि को प्रभावित करने वाला चित्त का हिस्सा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। अन्य किसी का उपदेश मत सुनो। तो हम दूसरे के उपदेश पर नहीं चल रहे हैं। यहाँ सांस अपनी है, अनापान अपना है, उसके आधार से अपनी अनापान सती है, उसके आधार से अपनी इस काया में, अपनी मतलब आत्म भाव से नहीं कह रहा मैं, अपनी काया में उतर रहे हैं। काया में जो वेदनाएं हैं वो हम हर कोई अपने अपने लेवल पर देख रहा है, चित्त को देख रहा है, महसूस कर रहा है, मनोविज्ञान को महसूस कर रहा है। इसका मतलब हम किसी की बात सुनकर काम नहीं कर रहे। हम अपना अस्तित्व, अपना जीवन, ये नाम रूप अस्तित्व, ये बॉडी माइंड जैसा भी है उसके आधार से हम अनुसंधान कर रहे हैं। किसी की सुनकर नहीं कर रहे, ऐसा देखो वैसा देखो, ऐसा ही करो वैसा ही करो, नहीं। जैसा है वैसा देखो, प्रतीत्य समुत्पाद देखो, कार्य कारण भाव देखो, क्या हो रहा है। दूसरे के वश में मत रहो। ये गुलामी का जो ये मानसिकता, जो दूसरे के वश में रहने की, दुर्बल मनुष्य की, या जो सती में नहीं है, जिसे आत्मभान नहीं है, वो हमेशा दूसरे के वश में रहता है, दूसरे की बात सुनता है। सुनना गलत नहीं है, सुनना गलत नहीं है, लेकिन उस पर करने के पहले वो सही है या गलत है ये पहचान लो, जान लो। और वो काम सती करती है, जागृति करती है। सत्य का आधार लो। सत्य का जो, सती को जो देख रहा है, सती से जो दिखाई दे रहा है, वो सत्य ही है, वो धम्म है, मतलब सत्य है। सत्य मतलब धम्म है, वही वही धम्म है। सत्य का आधार लो मतलब धम्म का आधार लो। यो धम्मं पश्यति, यो धम्मं कायेन पश्यति। तो काया में जो सती को महसूस हो रहा है वो धम्म है। तो यहाँ इनडायरेक्टली वही बात हो रही है। बाबा साहब ने वही बात कही कि सत्य का आधार लो मतलब धम्म के आधार से चलो। सत्य की शरण जाओ मतलब धम्मं शरणं गच्छामि। अन्य किसी की भी शरण मत जाओ। भगवान बुद्ध का यह उपदेश यदि तुम इस अवसर पर ध्यान में रखोगे तो मुझे यकीन है कि तुम्हारा निर्णय गलत नहीं होगा। उस वक्त का जो माहौल था वो धर्मांतर के लिए वो प्रयास, मतलब लोगों लोगों का मत तैयार कर रहे थे। अभी वो धर्मांतर उनके लिए धर्मांतर नहीं था वैसे। बाद में उन्होंने कहा है कि हम धर्मांतर के पक्ष में नहीं है, हम धर्मांतर नहीं कर रहे, हम अपने पुराने धम्म में जा रहे हैं। क्योंकि इस देश में बहुत से लोगों ने अभी बहुत से लोग मतलब कौन से लोग, बाबा साहब का पहला भाषण है, और एक 5 मिनट दीजिए मुझे। बाबा साहब का पहला भाषण है 19 सार्वजनिक भाषण, जो उन्होंने जब सामाजिक कार्य शुरू किया तो उन्होंने पहला भाषण दिया था मानगांव कोल्हापुर में। मानगांव कोल्हापुर में उन्होंने पहला भाषण दिया। उसके उस वो भी परिषद ही थी, दक्षिण महाराष्ट्र के बहिष्कृत वर्ग की परिषद थी।
दक्षिण महाराष्ट्र के बहिष्कृत वर्ग की परिषद थी 21-22 मार्च 1920। और उस वक्त उस परिषद के अध्यक्ष थे शाहू महाराज, कोल्हापुर के महाराज शाहू महाराज थे। और उस वक्त बाबा साहब ने पहला भाषण जो दिया है, उस पहला बहुत छोटा है वो भाषण, 5-10-15 मिनट का भी नहीं होगा, लेकिन उसमें उनके अगले कार्य का एक क्या कहेंगे, एक प्रिंसिपल है जो उनके समझ झलक। में आया है कि क्या काम करना है आगे चल के झलक पूरे दिखाई जीवन भर। सॉरी, झलक दिखाई देती है कि अगला कार्यक्रम क्या हो। हाँ, वो लक्ष्य, उस वो भाषण यानी उनका लक्ष्य है, लक्ष्य लक्ष्य वो उसमें दिखाई देता है उनका। लेकिन वो क्या कहते हैं, सब सब सबका सब मैं नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा पढ़ता हूँ और उसका अनुवाद करता हूँ मराठी जो भाषण है। आजवर आपल्या लोकास वाटत होते की आपली वाईट स्थिती होण्याचे कारण आपले दुर्भाग्य होय आणि दुर्भाग्याला आळा घालणे आपल्या हाती नसल्या कारणाने आहे ती बिकट स्थिती आपण निमूटपणे सोचली पाहिजे। इसका मतलब है, आज तक हमारे लोगों को ऐसा लगता था कि हमारी जो बुरी परिस्थिति है उसका कारण हमारा दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य को नियंत्रित करना हमारे हाथ में ना होने के कारण जो विकट स्थिति है वो विकट स्थिति चुपचाप सह लेनी चाहिए, ऐसा हमको आज तक लगता था। हल्लीच्या पिढीला मात्र आपली परिस्थिती ईश्वरी लीलेचा परिपाक आहे असे वाटत नसून ती इतरांच्या दुष्कृत्याचा परिणाम आहे असे वाटू लागले आहे। लेकिन आज की पीढ़ी को ऐसा लगता है कि ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति यानी ईश्वरी लीला नहीं है, ईश्वरी लीला का परिपाक नहीं है, तो ये दूसरों के दुष्कृत्य का, बुरे कर्म का परिणाम है। दूसरों ने ये परिस्थिति निर्माण की है जिसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं, ये दूसरों ने परिस्थिति निर्माण की है। जिस हिंदू धर्म के हम घटक है, अभी ज्या हिंदू धर्माचे आपण घटक आहोत त्या हिंदू धर्माच्या व्यवहारात मनुष्य मात्राचे संघटन 2 आदि तत्वांना धरून झालेले दृष्टीत पड़ते। मतलब हिंदू धर्म का जो संगठन है उसके पीछे 2 तत्व है, 2 आदि तत्व है। क्या है, और ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। एक तत्व है जन्म सिद्ध योग्य अयोग्यता, और दूसरा है जन्म सिद्ध पवित्रता अपवित्रता। बहुत बारीकी से सुनेंगे इसको। जन्म सिद्ध योग्य अयोग्यता मतलब क्या है कि हर व्यक्ति जन्म लेते वक्त जिस परिस्थिति में उसका जन्म हुआ है, जिस माँ बाप से उसका जन्म हुआ है, जिस परिस्थिति में वो आर्थिक हो या सामाजिक हो या जो भी हो, जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में वो जन्म लेता है, उसके अनुसार उसकी योग्यता और अयोग्यता तय होती है। मतलब अगर दुर्बल परिस्थिति में, दुर्बल माँ बाप दुर्बल है, माँ या पिता दुर्बल है और उसके वहाँ उनका जन्म हुआ है, या माँ बाप अच्छे हैं लेकिन वो परिस्थिति दुर्बल करने वाली है, तो फिर उसकी जो योग्यता है और अयोग्यता है उस परिस्थिति के मुताबिक निर्माण होगी या बढ़ेगी। परिस्थिति उसको योग्य बनाएगी या अयोग्य बनाएगी। ये एक तत्व है, ये एक परिस्थिति है। और दूसरा जो तत्व है जन्म सिद्ध पवित्रता अपवित्रता। एक सिस्टम ऐसी है कि आपने कौन से जाति के माँ बाप से जन्म लिया है उसके ऊपर ये तय होता है कि आप पवित्र है या अपवित्र है। और ये जो बात है ये किसी ने निर्माण की है।
अब देखो इतना क्लियर उनके मन में ये प्रिंसिपल बैठा था कि जो दूसरों ने ये सिस्टम निर्माण किए है उसको उसमें परिवर्तन करना ये हमारा काम है। जो नैसर्गिक है उसे हम कुछ नहीं कर सकते। मैं काला हूं तो मैं काले का गोरा नहीं बनूंगा, या मेरी बुद्धिमत्ता जैसे नैसर्गिक रूप से है उसको मैं बहुत बहुत बड़ी नहीं समझूंगा, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बात कर सकता। जैसी है वैसी है। लेकिन किसी के पास अगर बुद्धिमत्ता है और ये पवित्रता अपवित्रता कहती है कि तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है, तुम्हें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, तुम्हें नौकरी करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें व्यापार करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें खेती करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें गांव में रहने का अधिकार नहीं है, तुम्हें ये करने का अधिकार नहीं है, वो करने ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि तुम अपवित्र हो, या दूसरे पवित्र है वो ऐसा ही करेंगे, ऐसे ही माहौल में रहेंगे, वो उनका अधिकार है, आपको वो अधिकार नहीं। तो इस तरीके की परिस्थिति बदलने की आवश्यकता जब बाबा साहब को मालूम हो गई, तो उसी तरीके से उसी दृष्टि के अनुसार उन्होंने अपना अगला काम तय किया है, अगला मार्ग तय किया है या डेवलप हुआ है, और ये जो परिस्थिति है ये परिस्थिति बदलने के लिए उनके सारे सारे कार्य है। और उनका अंतिम कार्य ये रहा कि नहीं, लोग अज्ञानवश सब करते हैं, ऊपर ऊपर के जाति के हो या निचले जाति के हो, सारे जो ये सिस्टम फॉलो क्यों करते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, वो सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं, धम्म को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि सती में नहीं है, जागरूक नहीं है, जीवन समझ नहीं पा रहे, इसलिए परिस्थिति नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए अन्याय कर रहे हैं। कुछ लोग अन्याय कर रहे हैं, कुछ लोग अन्याय भुगत रहे हैं। तो इस परिस्थिति को खंडित करना है तो सबको जगाना पड़ेगा, क्योंकि जो अन्याय करता है वो भी हमेशा के लिए वो सुखी नहीं रह सकता, और जो अन्याय भुगत रहे हैं वो भी हमेशा के लिए दुखी नहीं रहेंगे अगर वो जागरूक हो जाते हैं। तो सबको जागृति की आवश्यकता है और सबको समानता की आवश्यकता है। सबके लिए स्वतंत्रता जरूरी है, सबके लिए समता जरूरी है, सबके लिए बंधुता जरूरी है, सबके लिए न्याय जरूरी है। और ये सब करने के लिए सती जरूरी है, जागृति जरूरी है, भान जरूरी है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। बहुत बड़ा विषय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और इसको देखकर शाम को कुछ चर्चा करनी है तो कुछ शाम को कुछ मुद्दे लेकर आइए या प्रश्न लेकर आइए। 6:30 से 7:30 बजे तक या 8 बजे तक, जितना भी। अभी 12:30 बजे है, हम 1.25 घंटे अभी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब्बा मंगलम। जय भीम, नमो बुद्धाय।